चुनावी सरगर्मियां चालू हो चुकी हैं, चुनावी सरगर्मियों का मौसम चालू हो चुका है। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनसे जानते हैं, कई विधानसभाओं का भ्रमण भी कर रहे हैं, उन पर कई विधानसभाओं की जिम्मेदारी भी दे दी गई है। ऐसे में गोहद विधानसभा में आज हमारे बीच में है कि क्या कुछ स्थिति बन रही है। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्या कुछ नया कर सकती है? कांग्रेस तो सब नई नया कर रही है, पुराने मामले कुछ कांग्रेस के पास बचे नहीं हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हमारे साथी, जिन लोगों ने खून पसीने लगाकर उनको विधायक बनाया था, उनको धोखा देकर उनके पसीने से मेहनत से सौदा किया है। इसलिए पूरी जनता नाराज़ है, आक्रोशित है। और वास्तव में ये चुनाव पार्टी विशेष का न होकर धोखेबाज और आम जनता के चुनाव बन गया है। आम जनता तैयार बैठी है, चुनाव के दिन का इंतजार कर रही है। इसको दल बदलू चुनाव ही बोल सकते हैं, क्योंकि भाजपा के कुछ नेता कांग्रेस में पहुंच गए हैं और कांग्रेस से भाजपा में। हाँ बिल्कुल और कुछ जो दल बदल कर विधायक भाजपा में पहुंचे हैं, उनका ये कहना है कि हमने दल इसलिए बदला कि कांग्रेस ने हमारी बात नहीं सुनी, किसानों का ऋण माफ़ नहीं किया। ऐसे लोग जो हैं, जो इस तरह की कह रहे, वो झूठे के घर में पैदा हुए झूठों की औलादें हैं। ये उनके सीडी हैं, वक्तव्य हैं और सबके सामने हैं। कल तक हमारे कांग्रेस में रहने तक भारतीय जनता पार्टी को इतना कोसा करते थे, इतना विरोध करते थे, और उनके प्रमाण सभी के पास हैं। आम जनता के पास हैं, मेरे पास भी हैं और मीडिया के पास भी हैं। आप लोगों पे कि प्रद्युम्न सिंह कहते थे ये गद्दार हैं, मुझे खरीदने आए हैं, धोखेबाज हैं, और फिर गुणगान कर रहे। सिंधिया कहते थे शिवराज सिंह के हाथ खून से रंगे हुए हैं, किसानों के हत्यारे हैं, और अब जाके उनकी अटैची टांगे पीछे पीछे चल रहे शिवराज सिंह के। तो ये तो सवाल इस बात का है कि कौन, और जो लोग भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आए हैं कांग्रेस में, वो किसी लालच में नहीं आए, ये तो बिके हैं। पैसा लिए, सत्ता के लालच में इन्होंने पैसे में अपना ईमान धर्म बेच के गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी वाले जो अगर आए हैं अन्य दलों से कांग्रेस में आए हैं, तो कांग्रेस में देने के लिए कुछ नहीं है। कांग्रेस तो जन सेवा के लिए आए, कांग्रेस के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। जिसको आना हो आ जाए, जिसको जाना हो चला जाए। आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति का मूल्यांकन है। अगर वास्तव में कोई व्यक्ति जनाधार वाला है और अपनी पार्टी छोड़ के आता है, तो कांग्रेस में लेने में कोई आपत्ति नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगता कि भाजपा और कांग्रेस अपने जो जन मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे हैं, जो उपचुनाव हो रहे हैं, तो उन मुद्दों से भटक गई है, केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने में लगे हुए हैं, जनहित की कोई बात करना नहीं चाहता? हम तो लगातार जहाँ भी जा रहे हैं गांव में किसानों की बात कर रहे हैं, नौजवानों की बात कर रहे हैं। आज जो मोदी जी ने 3 विधेयक लाए हैं, वो किसान को बर्बाद करने के लिए हैं, किसान को लूटने के लिए हैं, व्यापारियों को लाभ होने के लिए। जो बड़े बड़े पूंजीपति कंपनी वाले हैं, इन तीनों कानूनों से किसान बर्बाद हो जाएगा। किसान अपनी ज़मीन पर मजदूर बन के काम करने की स्थिति में मोदी जी ने पैदा की है। आज नौजवान बेरोजगार हैं। 2 करोड़ का वायदा किया था मोदी जी ने प्रतिवर्ष, और नोटबंदी, लॉकडाउन और जीएसटी, इसके तहत करीब उन्होंने देश के, इस मुल्क के रोजी रोटी कमाने वाले कम से कम 8 करोड़ व्यक्तियों का जीवन, रोजी रोटी छीन ली है। वे बर्बाद हैं, भूखों मरने की कगार पर हैं। रोजी रोटी से याद आया, पूरे देश में नौजवान हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। रोज़गार की सबसे बड़ी समस्या है। उनका वोट तो ले लेते हैं, लेकिन उनको आज तक रोज़गार के लिए वो दर दर भटक रहे हैं। बीएड किए हुए हैं, कहीं कुछ डिग्रियां, ग्रेजुएशन करके आज भी घूमने को मजबूर हैं। ऐसे में ना तो कांग्रेस ने कुछ कर पाया और ना ही भाजपा कर रही है। केवल इनको चुनावी मुद्दों के तौर पर पेश कर देते हैं और कहीं कुछ होता नहीं। कांग्रेस ने तो प्रारंभ किया था, समय कहाँ मिला। ऐसे धोखेबाजों ने, जिनका पूरा खानदान आज़ादी के समय से गद्दारी में डूबा हुआ था, उन्हीं लोगों ने गद्दारी करके सरकार गिरा दी।
अकेले सहकारिता विभाग में मैंने करीब 3800 लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी ने परीक्षा करा के बंद करी थी उसको ओपन किया, उनको अपॉइंटमेंट लेटर जारी करने के आदेश दिए और भारतीय जनता पार्टी ने आके ज्वाइन कर लिए, उनके भी रोक दिया कि अब नहीं, ये कांग्रेस के समय के हैं। जबकि परीक्षा भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सेल्समैन की कराई थी। एक सेल्समैन को 8,000 रुपये भारत सरकार देती है PDS की दुकानों पर, तो 8,000 में एक छोटा मोटा गरीब का परिवार पलता है। नौजवान हैं, हमारे पास रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि साहब अब आपने कर दिया था, ये क्या हुआ। कमलनाथ जी ने कहा था करीब पूरे मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट और प्राइवेट अपने ये अपने अंडरग्राउंड जो रहते नहीं अपने उपक्रम है जो जैसे अपने नागरिक आपूर्ति निगम है, मार्फेड है, तमाम उपक्रम है, इनमें भी जो पद खाली पड़े हैं सभी मंत्रियों को निर्देश दिए थे कि 6 महीने के अंदर अपने जो पद निकालिए और पूरे पद भरना चाहिए। ऐसे करीब 3-3.25 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए निर्देश कमलनाथ जी ने दिए थे और सबने प्रक्रिया उसमें मैंने सबसे पहले अपना विभाग में काम चालू करके भरना दिया था। राजस्व विभाग में भी पटवारियों को भर्ती के भारी पैमाने पर 2,500-3 हज़ार पटवारियों को परीक्षा करा के उनको नियुक्तियाँ दी थी। तो धीरे धीरे प्रक्रिया चल रही थी। अगर कांग्रेस दोबारा सत्ता में कमबैक करती है तो ऐसे में युवाओं के लिए क्या कुछ करेगी? ऐसा है, देखो, पूरे युवाओं को रोजगार तो सरकार ही दे नहीं सकता, कोई भी सरकार आए। और धीरे धीरे मोदी ने जो नियम कानून इतने बदल दिए हैं, निजीकरण की ओर जा रहा है। जब मोदी जी ने रेल विभाग में प्रधानमंत्री बने तब रेल में करीब 15.5-16 लाख आदमी काम करता था। उनके कार्यकाल में 3-3.5 लाख उन्हें कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया। आज जो लोग थे काम कर रहे थे, रोजगार मिल रहा था, उनको उन्होंने उसमें कर दिया, अडानी को रेलें बेच दी, प्लेटफार्म बेच रहे। तो सरकारी नौकरियां जो उपक्रम की नौकरियां हैं, अंडर टेकिंग हैं, POC वाली कंपनियां जो हैं उनके भी इन्होंने पूरा प्रतिबंध लगाने का काम किया है। कोयला आप हैं, रेल आपने बेच रहे हैं, आपने उन्होंने वो रेल हवाई जहाज भी बेच दिया, हवाई अड्डा बेच दिया जयपुर का। धीरे धीरे निजीकरण की ओर जा रहे हैं। ऐसे में अभी परसों के दिन शिवराज सिंह चौहान आए थे, उन्होंने यहाँ पे भाषण में बोला कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचारी सरकार थी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा किया। शिवराज सिंह, गांव में कहावत है कि झूठा मर गए औलाद छोड़ गए, तो शिवराज सिंह झूठे की संतान है। शिवराज सिंह के सब कांग्रेस के समय में 15 महीने में एक घोटाला का उदाहरण बता दें, एक भ्रष्टाचार का सवाल बता दें। भारतीय जनता पार्टी शिवराज के समय में डंपर कार के आरोपी शिवराज सिंह हैं, सिंगस्त घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह हैं, व्यापम के घोटाले के आरोपी शिवराज सिंह हैं, पेड़ पौधे लगाने के नर्मदा यात्रा के शिवराज सिंह हैं, ट्रेंडिंग के आरोप उनके समय में लगे। चपरासी और छोटे छोटे कर्मचारियों के 10-10, 20-20 करोड़ के यहाँ छापों में निकल रहे हैं। चपरासियों के यहाँ छापे लगने के 20-20 करोड़ के आसामी निकल रहे हैं। तो ये कांग्रेस के समय में तो ऐसे कोई एक भी उदाहरण नहीं मिला। जिस तरह से ये आरोप लगाते हैं, क्या कहाँ तक वो सही है? आरोप तो जनता अब जवाब दे देगी 3 तारीख को। ये फैसला तो जनता करेगी कौन भ्रष्ट है, कौन चोर है। और मैं तो कहना चाहता हूँ, मैंने तो विधानसभा में कहा था, जब गोपाल भार्गव माननीय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने आरोप लगाया कि तबादला उद्योग है, भ्रष्टाचार भारी पैमाने पे है। मैंने खड़ा होकर विधानसभा के अंदर सदन में कहा था कि अगर आप, हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है गोपाल भार्गव जी, आप तो केवल 7.5 करोड़ जनता में एक व्यक्ति सामने आके कह दे मैंने या मेरे विभाग ने किसी ने 1 रुपये भी भ्रष्टाचार किया हो, सामने कह भर दे, प्रमाण हमें नहीं चाहिए, तो विधानसभा से इस्तीफा दूंगा, मंत्री पद से इस्तीफा दूंगा, घर चला जाऊंगा। तो उन्होंने खड़े होकर कहा सदन में कि नहीं, आपको बुरा लगा, मैं ऐसे खेद व्यक्त करता हूँ, इसके लिए मैं आपके ऊपर मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। कल कमलनाथ जी आ रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था करके रखी है, क्या
कुछ कमलनाथ जी आ रहे हैं, न्याय जनता देखने को मिलेगा? कमलनाथ जी गद्दारों की कलई खोलने आ रहे हैं। जिन गद्दारों ने पीठ में छुरा मारकर गांव किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, व्यापारियों के लिए, आम जनता को खुशहाली बनाने के लिए जो काम कर रही थी सरकार, माफियाओं को बर्बाद करने का काम किया, भू माफिया, खनिज माफिया, मिलावटखोर, इन पर जो हमला किया था कमलनाथ जी ने, उनको जो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, वो कराने वाले लोग थे, उनके पेट में दर्द हुआ, ने सरकार गिराई है। उनका जो कच्चा चिट्ठा है वो कमलनाथ जी कल गौद की आम सभा में जनता को खोल के नंगे करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।